बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान को गिरफ़्तार करके सज़ा देकर नाअहल करने के मंसूबे पर अब जो अमल दरामद है वो बहुत तेज़ कर दिया गया है और एक जानिब तो इमरान खान की गिरफ़्तारी की तारीख़ वज़ीर दाखिला दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी जानिब वज़ीर क़ानून ने इमरान खान के हवाले से जो साइफ़र का मामला है उस केस में इमरान खान को कितने साल सज़ा होनी है वो सज़ा भी सुना दी हुई है। लेकिन इस सब के अंदर आलमी दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान को अगर आप देखें और पाकिस्तान के मामलात को समझें तो अरब ममालिक जो है पाकिस्तान का उनके बग़ैर गुजारा नहीं है। पाकिस्तान का जो अरब ममालिक के साथ ताल्लुक़ है वो एक बड़ा मुनफरिद नौइयत का ताल्लुक़ है। अरब ममालिक के अंदर इमरान खान के डंके जो हैं वो बज उठे हैं और वो दोबारा आ रहा है। इमरान खान दोबारा आ रहा है, ये गूंज जो है ये अरब दुनिया से भी अब सुनाई देना शुरू हो चुकी है और अरब दुनिया से क्या सरप्राइज़ मिला है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, उस पर भी बात करते हैं। जबकि दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी नई तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन से पहले अपनी आई पर आ चुकी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 8-9 बड़ी ख़बरें हैं, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम मैं आपको ये बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं ज़फ़र इकबाल, उन्होंने कहा है कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असम्बली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। अगर इससे कबल असम्बली तहलील हुई तो 3 माह में हम इलेक्शन करा लेंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ने अब बाज़ाब्ता जो एक काम था इलेक्शन कमीशन का, जो एक ही काम है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है इलेक्शन कमीशन का। ऑल्दो इस एक काम के अलावा वो हर काम करते रहे, लेकिन इस सब के अंदर जो इन्होंने बात कही है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत भी 12 अगस्त को पूरी करती है तो फिर 60 दिन से पहले 11 अक्टूबर तक हम इलेक्शन करवा लेंगे। और अगर असम्बली तहलील की गई तो अगर हम 60 दिन में करवा सकते हैं तो 90 दिन में भी हम करवा लेंगे, नवंबर तक भी हम इलेक्शन 100% कन्फर्म करवा लेंगे। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए ज़फ़र इकबाल ने मज़ीद कहा कि हमें सिक्योरिटी एहलकार लाजमी मिलेंगे, पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा, इलेक्शन के लिए वाटर मार्क पेपर ले लिया है, तमाम इदारों से रब्ता है, DROज़ और ROज़ के लिए अदलिया से रुजू किया है, इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है, मवाद तैयार कर रखा है, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से ROज़ के लिए दरख्वास्त भी कर दी हुई है। मतलब अब सारी तैयारियां भी हैं। नाउ दे आर 100% श्योर कि सिक्योरिटी भी मिलेगी, फंड्स भी मिलेंगे और ROज़ भी मिलेंगे, अमला भी होगा। और चलें, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, चलें, अब क्या हो सकता है। जो पिछले इन्होंने किया है पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ वो एक अलग चीज़ है। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतज़ामी अफसरान अपने अफसरान और जुडिशल अफसरान को इस्तेमाल कर सकता है, नई इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक ही इलेक्शन करवाएंगे। जो इस वक्त हुक्मरान जमातें पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसमें इंतखाबी इस्लाहात पर काम कर रही हैं, उस हवाले से इन्होंने ये बात की है। इलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने तकरीब से खिताब में कहा कि PTI का जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो अदालत में है, सियासत में काले धन से सिस्टम को नुकसान हो रहा है, 1 साल में तदारुक नहीं किया जा सकता, टैक्स क़वानीन को बेहतर करना होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा कि PTI फॉरेन फंडिंग का मामला अदालत में है, टैक्स क़वानीन को बेहतर करना है। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के मसूद शेरवानी ने कहा कि पॉलिटिकल फाइनेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कायम कर लिया है, मुतलका रेगुलेटर बशमूल नादरा, स्टेट बैंक, FBR, SECP, इनसे डाटा लिया जाएगा, इनसे प्रोटोकॉल मुआहिदा किया जा चुका है और इस तरह की बातें भी इन्होंने कन्फर्म की हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चलें, PTI को जो ख़त्म करना है, PTI को इन्होंने निशाना बनाना है, PTI को टारगेट करना है, इसके अंदर तो अब कोई नई चीज़ नहीं है और इसमें कोई वो भी नहीं है कि भाई उससे ये पीछे हटेंगे। लेकिन चलें, इलेक्शन तो करा रहे हैं, इलेक्शन में अब फिर आवाम का होगा कि वो इस तादाद में निकलें। जो रेवोल्यूशन बाय बैलेट है, इनकलाब बज़रिया वोट है और जो एक साइलेंट मेजॉरिटी, इमरान खान की वो मेजॉरिटी जो बहुत ज़्यादा वोकल थी, अब वो एक साइलेंट मेजॉरिटी में 9 मई के इंसिडेंट्स के बाद और उसके बाद के क्रैकडाउन के बाद वो साइलेंट मेजॉरिटी में बन चुकी है। लेकिन वो साइलेंट मेजॉरिटी फैसला कुन होगी इलेक्शन के दिन। और इमरान खान साहब भी इसीलिए अगर आप देखें तो वो बार बार सबको कह रहे हैं कि अपने मैसेज करें नंबर पर, अपना हल्का चेक करें वो और वो जो नंबर है उस पर मैसेज करके अपना रिकॉर्ड चेक करें, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि इस हद तक लोगों ने निकलना है कि धांधली और सारे मंसूबे जो हैं वो नामुमकिन हो जाने हैं। लेकिन मंसूबा ये है कि खान साहब को, इसीलिए तो यही मंसूबा है ना कि इमरान खान को इलेक्शन में भी ना आने दिया जाए, क्योंकि धांधली बहुत छोटा लफ्ज़ है, कोई धांधला भी इनके मामलात को ठीक नहीं कर सकेगा। जिस हद तक अवाम ने इन्हें अपने बैलेट के ज़रिए अवाम ने इन्हें आईना दिखाना है और इस पूरे टोले को अवाम ने रिजेक्ट करना है और जिस तरह से इमरान खान साहब को अवाम ने वोट डालना है। लेकिन ज़ाहिर बात है नाज़रीन कराम के मैच तो पड़ चुका है
और ये मैच है पाकिस्तान में ख़ुद को ताकत का मरकज़ और महवर समझने वालों के दरमियान, और पाकिस्तान में जो ताकत का असल मरकज़ है, जो सरचश्मा है अवाम, जमहूरियत में जमहूर 25 करोड़ लोग जो इस मुल्क की ताकत हैं, इनके दरमियान मैच है। और सारी बात है कि देखते हैं कौन अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करता है। आइन के मुताबिक अल्लाह ताला की हाकमियत है, और उसके बाद अवाम ने वो हक़ हाकमियत जो है वो उस तरह से अवाम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेट्स सी, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि पाकिस्तान के मामला ठीक हों। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि जी 24 जुलाई को गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब को तलब कर लिया FIA ने साइफ़र वाले मामले में। 25 तारीख को इमरान खान साहब को तलब कर लिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाने पर मुकम्मल तौर पर काम हो चुका है। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि FIA की तहकीकात में खान साहब आएंगे। अगर तहकीकात के अंदर FIA की टीम को लगा कि ये तावन नहीं कर रहे, हम उधर ही पकड़ के गिरफ्तारी डाल देंगे। मतलब 25 तारीख अपनी तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने खान साहब की गिरफ्तारी की डेट दे दी है। तो अब वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती को ख़तरे में डाला। साइफ़र को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर इमरान खान को 14 साल तक सज़ा हो सकती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि साइफ़र क्या था और इसमें क्या खेल खेला गया, अब ये कोई राज नहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म का खेल तो कामयाब ना हो सका, लेकिन मुल्क मईशत और इदारों को नुकसान हुआ। मुल्की इदारों को जो नुकसान पहुँचाया गया वो नुकसान बहुत ज़्यादा संगीन है। उनका कहना था कि साइफ़र साबिक़ वज़ीर आज़म ने तहवील में लिया और कभी नहीं लौटाया, और बेदरीग तरीके से कौमी सलामती को पसे पुश्त डालकर साइफ़र इस्तेमाल किया गया। वफाकी हुकूमत ने यह मामला FIA को भेजा था। साबिक़ वज़ीर आज़म ने जवाब देने के बजाय तलबी को चैलेंज कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ख़त्म हो चुका है। उनका कहना था कि क्लासिफाइड दस्तावेज़ात को पब्लिक नहीं किया जा सकता, लेकिन चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को ख़तरे में डाला है। हुकूमत ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए साइफ़र का मामला FIA को भेजा, और साइफ़र मामले की तहकीकात मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होंगी। साइफ़र का मामला ज़ेरे तफ्तीश है और इसमें एक अहम तरीन गवाह जो है वो भी सामने आ चुका है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनका बयान सामने आया है। आज़म खान के बयान को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्होंने बयान मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवाया है, और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि आज़म खान का बयान ऑफिशियल सीक्रेट नहीं है और ना ही इसकी कॉपी लीक होने का मैं ज़िम्मेदार हूँ। यानी आज़म खान का भी तो फिर वो जो बयान है वो भी तो कहीं ऑफिशियल सीक्रेट में तो नहीं आता। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ इमरान खान करेगा या जो चीज़ इमरान खान को नुकसान पहुँचाएगी वही है, उसके अलावा हर चीज़ की माफ़ी है इस मुल्क में। अच्छा, उन्होंने बताया कि जी ज़ाती मकासद के लिए सिफारती दस्तावेज़ को गुम किया जाए तो इस पर उम्र कैद और इससे ज़ायद सज़ाएँ भी हैं। साइफ़र को अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो 14 साल तक सज़ा हो सकती है। यानी इमरान खान साहब के लिए 14 साल की सज़ा, यानी कि उम्र कैद आप कह लें, और इन्होंने उम्र कैद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है। तो ये अपनी तरफ से इमरान खान साहब के लिए उम्र कैद और 14 साल की सज़ा जो है उसका प्लान बना के बैठे हैं। लेकिन गलती से अगर कोई साइफ़र जैसा इशू हो तो 2 साल तक सज़ा हो सकती है। इन्होंने कहा है कि अगर उसमें इंटेंट कि आपकी नीयत, और अगर अदालत जो है मिनिमम 2 साल अगर अदालत रहम भी करे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि खान साहब की गिरफ्तारी डाल के राना सनाउल्लाह साहब भी ये ऐलान कर चुके हैं, और मैं ये खबर पहले ही दे चुका हूँ आपको, कि इन्होंने इस सारे के सारे मामले के अंदर एक स्पेशल कोर्ट बनानी है जो वफाकी हुकूमत बना सकती है, और उसमें फिर जो कुछ भी होगा आपको पता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, दूसरा इमरान खान के ख़िलाफ़ महाज जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप देखें, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि हमने बता दिया था कि चेयरमैन PTI गैर मुल्की एजेंट है, और अब यही बात सामने आ रही है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी चेयरमैन PTI को राम, मुसाद और बाज़ आलमी क़ुव्वतों को की माली मदद जो है वो हासिल थी। इन्होंने ख़ुद को मजलूम बनाने के लिए अमरीकी साजिश का चूरन बेचा। आज़म खान ने बयान दिया है कि साइफ़र ड्रामा था। अच्छा, ये सारे अब एक हो चुके हैं क्योंकि बका की जंग है, और इन्हें बड़े घर से भी ये कह दिया गया कि भाई ये नहीं कि हम ही सिर्फ इमरान खान, हमारा मसला तो नहीं है ना, सिर्फ आपका भी मसला है, तो आप भी कुछ अपना हिस्सा डालें। सारा कुछ हमारे कंधे पे ही रख के बंदूकें ना चलाएं कि हम इमरान खान से लड़ पड़े और PDM का टोला याशी करे उस पर। और वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बता दूं कि वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने निगरान सेटअप के मुतल्लिक बाज़ाब्ता मुशावरत के लिए फजल रहमान साहब जो हैं उनके घर बैठक भी लगा ली है। और इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर इसहाक डार, साद रफ़ीक, अयाज सादिक पर मुश्तमिल एक वफाकी वज़रा की जो टीम है खुसूसी, उसने मुल्की सियासी सूरत हाल, असम्बली की मुद्दत और निगरान सेटअप पर मुशावरत की। बट लेट मी टेल यू कि ये कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुशावरत नहीं है। जो फैसला होना था वो टॉप लेवल पर हो भी चुका है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूँ कि एक तरफ तो ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने अपनी आई पर तो आना है। तो पीपल्स पार्टी अब वही सब कुछ करेगी, वो ढोंग तमाशा, वो आवाम को पागल बनाना, और आवाम की वही बात है कि ना चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। वो भाई कोई सादा है, पाकिस्तान के सादा लोग आवाम है, लेकिन अब वो सब समझते हैं क्योंकि उन्हें धोखे ही आपने इतने दिए। बड़े अच्छे लोग हैं लेकिन अब सब समझ गए हैं। इन शोबदाबाजों की शोबदागरी भी सीख गए हैं, इनकी जादूगरी भी सीख गए हैं, इनकी धोखाधही भी सीख गए हैं, और अब इनकी बातों में तो आने वाले नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी
अपनी आय पर ज़रूर आएगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान है या कुछ और, ताहम इसने इलेक्शन में किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद ना करने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने आइंदा आम इंतखाबात में किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद ना करने का फैसला किया है। पीपी ज़राए का कहना है कि इंतखाबी इत्तेहाद ना करने का फैसला सूबाई तंजीमों की मुशावरत से हुआ है और अब ये हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर भी हमलावर होंगे। अलबत्ता ये ख़ुद भी हुकूमत का हिस्सा हैं। तो चले, ऐसे है तो ऐसे ही कर लें, अवाम को पागल बनाने की थोड़ी सी कोशिश कर लें तो क्या पता अवाम बन जाए पागल। लेकिन आई डोंट थिंक कि अवाम इस मरतबा आपके कहे में आएगी और पागल बनेगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम आपको बताया कि नवाज़ शरीफ साहब कायद ताहयात और जो उनके साथ हो रहा है, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बनना है। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो एक हफ़्ते बाद जद्दा से लंदन पहुंचेंगे। पाकिस्तान आने का प्लान अभी नहीं है और लंदन में चंद हफ्ते क़याम के बाद पाकिस्तान आएंगे। और ये नून लीग के ज़राए अब कन्फर्म कर रहे हैं कि जद्दा से पाकिस्तान उन्होंने कोई नहीं आना। हमारी खबर की तस्दीक हो रही है कि नवाज़ शरीफ साहब उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए नहीं आते। और नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम को अभी हतमी शक्ल भी नहीं दी गई और सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद और दीगर आम लोगों से इन्होंने कुछ मुलाकातें की हैं सऊदी अरब के अंदर। इससे पहले आपको पता है कि ये दुबई में थे, फिर ये दुबई आए, फिर सऊदिया, और इनका सऊदिया दुबई का जो चल रहा है इस वक्त सिस्टम। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि चूँकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी उसी खबर की तस्दीक कर चुके हैं 2 दिन पहले कि उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक हमारे अदलिया के गुड टू सी यू वाले मामले के ऊपर जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात है ना, उस सारी सिचुएशन के अंदर हम तो नवाज़ शरीफ साहब को वापस नहीं आने देंगे। अच्छा, एक जानिब ये सब कुछ चल रहा है, वही बात है ना कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही ना था मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊँगा। क्या कुछ नहीं हो रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे इमरान खान सुरखरू हो जाता है, चाहे वो चाइना की स्टेटमेंट हो, चाहे वो IMF के वफ्द का इमरान खान के पास जाना हो। और अब अरब मीडिया, खलीज टाइम्स है नाज़रीन इकराम, और ये ज़ाहिर बात है आपको मैं ये भी बता दूं कि अरब मीडिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अरब मीडिया को इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट ना समझा जाए, वो स्टेट की ही आवाज़ समझा जाता है, बिलखुसूस UAE के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर, सऊदिया के अंदर। और अरब वर्ल्ड जो है वहाँ पर भी इमरान खान साहब जो है उनके लिए जो इस वक्त सोच पाई जा रही है। रिसेंटली जो इमरान खान साहब ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है टिकटॉक पे, उस ख़बर का हवाला देते हुए एक लाइन लिखी है खलीज टाइम्स ने, और ये लाइन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार के ऊपर एक ऐसी इन्होंने वो, अब मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता उनके इक़्तिदार के साथ इन्होंने क्या किया है, लेकिन ये लिखते हैं कि जी इमरान खान ज्वाइंस टिकटॉक गेन्स ओवर 3 मिलियन फॉलोअर्स इन 36 आवर्स। और ये ख़बर बनी है इमरान खान का टिकटॉक ज्वाइन करना। और इन्होंने साथ जो लाइन लिखी है मैं समझता हूँ वो बहुत से लोग जो इमरान खान को माइनस करने का मनसूबा बना रहे हैं ना, वो जब ये सुनेंगे तो उनके दिल के ऊपर खंजर चलेंगे और उनके ऊपर चले होंगे जब उन्हें ये खबर दिखाई गई होगी। क्योंकि इन्होंने लिखा है ही मे नॉट बी पाकिस्तान प्रीमियर एट द मोमेंट। वो अभी इस वक्त पे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है, मतलब आइंदा हो सकता है, दोबारा हो सकता है, लेकिन अभी इस वक्त वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है। बट हिज़ पॉपुलैरिटी इज़ अनडिमिनिश्ड। लेकिन इमरान खान की जो मकबूलियत है उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, उसकी पॉपुलैरिटी जो है उसे रोका नहीं जा सकता। द 70-year-old ज्वाइन द पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड विद इन 36 आवर्स अट्रैक्टेड ओवर 3 मिलियन फॉलोअर्स। और ये जो चीज़ इन्होंने बात कही है इमरान खान साहब के वाले से, ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि वो अभी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है, मान लिया, हालांकि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन उसकी मकबूलियत का मुकाबला करना, उसकी मकबूलियत के करीब पहुँचना, उसकी मकबूलियत को का अंदाज़ा लगाना भी इस वक्त सब के लिए नामुमकिन है। और ये वो ठप्पा लगा है, ये वो सनद लगी है, इसके ऊपर वो अब मोहर लगी है, मोहर तस्दीक सब्त हुई है इमरान खान साहब की मकबूलियत के ऊपर, और रोज़ कहीं ना कहीं से गवाही आती है। तो अरब मीडिया भी अब बोल उठा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।